हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यदि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा किसी आर्टिकल को यदि इंटरप्रेट किया है तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सिर्फ दो ही शब्द हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन जब इस आर्टिकल पे आप जजमेंट पढ़ोगे तो इस आर्टिकल पे कई लोगों ने पीएचडी कर ली है, कई रिसर्च पेपर निकल चुके हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पे। और आज हम आपको ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हुए हैं जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जजमेंट में इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, पहला जो बात है आर्टिकल 21 को लेके एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड EIR 99 SC सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। उसके बाद दूसरा अधिकार है वो है जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन यह उठा कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार है, तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो है चिकित्सा का अधिकार। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा नहीं मिलती है, उसको सही समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो इससे उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसलिए उसे ये अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के EIR 9089 SC सुप्रीम का कोर्ट का है, जो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद शिक्षा पाने का अधिकार, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। उसके बाद मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अक्सर जब हम लॉ स्कूल में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब हम फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये जजमेंट आर्टिकल 21 में मिलता है और इसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं। और हर एक लॉ स्टूडेंट को इस जजमेंट को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की है मानव गरिमा के साथ। मतलब यहाँ रिस्पेक्ट की बात हुई है कि उसको एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं। तो इस जजमेंट को आप जरूर पढ़ें। उसके बाद है जीविका पार्जन का अधिकार, जो कि ओलंका तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको अपने जीवन को उपार्जन करने का, मीन्स उसको अपनी जीविका चलाने का अधिकार है। और इसके बाद हम देखते हैं सातवां जो जजमेंट वो है लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार। आप जब इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं तो आपको एक जो केस मिलता है वो है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है लोक स्वास्थ्य एवं ये जो अधिकतम MC मेहता हैं, ये PIR दाखिल करने में माहिर हैं और पर्यावरण के अधिकार को लेके पर या इन्वायरमेंटल लॉ की बात करें तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा PIL दाखिल की हैं। और MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, मतलब शुद्ध हवा है, ये सारी चीज, अच्छा पर्यावरण हो, ये सारे व्यक्ति के अधिकार हैं। उसके बाद है आहार पाने का अधिकार। PUCN बनाम भारत संघ 2000 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को आहार पाने का अधिकार है। इसी को देखते होंगे कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो लोगों को आप देखते हैं गेहूं बांटा जाता है, उनको जो इसेंशियल्स चीज़ें हैं वो वितरण की जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारों को कि वो इस प्रकार की योजनाएं बनाएं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि सरकार ने कितने ज़्यादा लोगों को मास्क, सैनिटाइज, हर प्रकार की मदद की। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है प्रदूषण मुक्त जलवायु
के उपयोग का अधिकार, इसका जो जजमेंट है वो है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी जलवायु मिले जो कि प्रदूषण मुक्त हो। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार, इनरी ध्वनि प्रदूषण AIR 2005। आप देखते हैं कि 12 बजे के बाद शादियां या कहीं पर भी DJ है जो बजाना बंद हैं, इलीगल हैं। और आप देखते हैं कि कई बार पुलिस आ जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही हैं जो सरकार को आदेश देती हैं, और ये व्यक्ति का राइट्स है कि उसे ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिता सके वो। उसके बाद हम देखते हैं 11वां है जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, MM हाउस कार्ड बनाए महाराष्ट्र राज्य। निःशुल्क विधिक सहायता, आप देखते हैं कि इसको लेके सीधा सीधा एक एक्ट बना दिया गया है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, और उस एक्ट के तहत सभी व्यक्ति को जो वकील एफर्ट्स नहीं कर सकते उसे सरकार वकील देती है। उसके बाद हम देखते हैं आश्रय का अधिकार। बहुत जगह आप देखते हो आश्रम बना दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कई NGO काम करते हैं। तो ये इस जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध, इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने की यदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कोई करता है तो ये व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाए। तो आप देखते हैं कि जब कई जगह बस स्टैंड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है धूम्रपान निषेध। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण ही इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। उसके बाद है बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार, उसको कंपनसेशन दिलाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का बोधिसत्व गौतम बनाम सुभा चक्रवर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि जो हथकड़ी हैं वो व्यक्ति को जब बहुत ही खतरनाक कोई क्रिमिनल हो तभी उसको हथकड़ी लगाई जाए, और जब कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति को पेश किया जाता है तो उसकी हथकड़ी उसके पहले निकाल दी जाती हैं। और यदि लगता है पुलिस को कि ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, इसको हथकड़ी नहीं लगाई तो ये भाग सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हें पहले मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। आप इस जजमेंट को जब आप वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो ये जजमेंट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा और आप उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। उसके बाद है 17वां अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, कि उसके साथ किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। उसके बाद पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण, यदि पुलिस की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये उस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और इसको लेके उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, ये तो बहुत ज़्यादा जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अवैध तरीके से किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस जब अपनी कस्टडी में रखती है तो उनके साथ कई प्रकार के आप देखते हैं कि टॉर्चर किया जाता है उनको। तो इस प्रकार के व्यवहार से भी जो व्यक्ति हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद है पैतृकता निर्धारण के लिए रक्त परीक्षा न करने का अधिकार। ओके, उसके बाद 21वां है लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण, यदि किसी व्यक्ति को, ये भारत के महान्यायाधीश बनाम लक्ष्मण देवी आंध्र प्रदेश ये जो मामले इसमें ये डिसाइडेड किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को लोक साधारण के समक्ष फांसी नहीं दी जा सकती, उसको प्राइवेट जगह पे ही जेल में ही फांसी दी जाती है। उसके बाद है वयस्क बालिका को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
इसके बाद एड्स के रोगी को विवाह का अधिकार, वो विवाह कर सकता है। कौमार्य परीक्षण ना कराने का अधिकार। इसके साथ ही भूख से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का अधिकार है। और बच्चा जन्म देने या ना देने का अधिकार। गर्भधारण के पूर्व लिंग का चुनाव ना करने का अधिकार। परंपरा की धरोहर को बचाना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य। ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार। उसके बाद बिजली पाने का अधिकार। स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा का अधिकार। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को कितनी तरह से इंटरप्रेट किया, और अभी तक नहीं, कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को धीरे धीरे इंटरप्रेट करता जा रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक प्रकार से बिल्कुल जीवित प्राणी है। जैसे जीवित प्राणी होते हैं वो सांस ले रहे हैं, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सांस ले रहा है, वो जिंदा है, हर रोज वो जीवित है। और हमारे जो अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका संरक्षण करता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे। ये जो भार है, बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे है। तो आप इन सारे जजमेंट को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें और ध्यान से देखें कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, जिससे उस देश की जनता या किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो।